हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मास कम्युनिकेशन वाली चैनल वाली स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं बनाई थी, जो कि थी आपके बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर। लाइक मैंने अभी एनालिसिस किया था पेपर, जो भी जून 2025 के क्वेश्चंस आए थे उसको लेकर। लेकिन अब मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर आई हूँ। एग्जाम हो चुका है, एग्जाम खत्म भी हो गया है, जिसकी डेट थी 6 जनवरी 2026। उस दिन सबका एग्जाम खत्म हुआ। हम लोगों की शिफ्ट का एग्जाम जो है एनालिसिस फिनिश अप हुआ। लेकिन मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ जहां पे मैं आपको बताऊंगी। एनालिसिस वीडियो भी अभी तक सबने देख ली होगी कि एनालिसिस में क्या क्या रहा है, कौन से क्वेश्चंस आए थे, पेपर का पैटर्न क्या रहा, पेपर कैसा गया। तो एवरीथिंग आप सभी जानते हैं। सो अभी मैं फिलहाल आपको अपने पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ। लेट्स मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और फिर मैं आपके साथ अपना जो एक एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड को लेके वो सारा का सारा शेयर अप करती हूँ। ठीक है, तो वेट। ये आ गई हूं मैं डायरेक्ट आपको लेके स्क्रीन पे। जैसे कि किसी को अगर मेरा बैकग्राउंड नहीं पता कि मैं कौन हूं, सबसे पहले तो मेरा नाम आरती पांडे है। और मैंने जो एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने मास्टर्स और बैचलर्स दोनों मास कम्युनिकेशन से किया है। और उसके अलावा मैंने 3 से 4 साल तक का जो है एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है, जिसमें एंकरिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग, इन सब का। और अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से ऊपर का मेरे को टीचिंग में एक्सपीरियंस है। और वर्कशॉप की बात करें तो मैंने वर्कशॉप्स भी अटेंड की हुई हैं। और अगर एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो रिसेंटली ही मैंने जून 2025 में ही अपना नेट क्वालिफाई किया है। सो इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहा, क्या रहा पेपर में इस बार, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड द पेपर पेपर फील यू टू यू, यानी पेपर को देख के आपको कैसा लगा कि पेपर इजी आया था, पेपर टफ था, पेपर मॉडरेट था, पेपर किस कैटेगरी में था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे इस एग्जाम में 80 to 90% बच्चा इस पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख रहा है। इवन मैं भी इस एग्जाम देने गई थी, मुझे खुद ये एग्जाम डिफिकल्ट कैटेगरी का लगा, क्योंकि इतने टाइम से मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। खैर वो लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसा पेपर था, क्या था, वो सब चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और जिसमें जो एनालिसिस रहा, जब जब मैं एनालिसिस की वीडियोस मैं भी देख रही थी, जैसे आप सभी ने देखी होगी, तो एनालिसिस की वीडियो जब मैंने देखी तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बता ही नहीं सकते। जैसे कि वर्बिटम पे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, एक स्टेटमेंट दे दी, बताओ ये स्टेटमेंट किसने बोली है। ठीक है। और असर्शन रीजन के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो असर्शन रीजन के ही थे। तो कुल मिला के जो पेपर का पैटर्न था, अब आप खुद लोग देख लीजिए कि पेपर का पैटर्न कितना ज्यादा चेंज हो गया है। जो पेपर इतने पैटर्न देते हुए आ रहे होंगे, जिनको पता है कि अभी एग्जाम, कुछ टाइम बाद फिर एग्जाम, मतलब जिन्होंने जो रिपीटेड कस्टमर्स रहे होंगे या रिपीटेड एस्पिरेंट्स रहे होंगे, उनको साफ साफ दिख रहा होगा कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। पेपर जो पहले थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, थोड़ा सा इजी लेवल तक का लगता था, कि जैसे हमने अभी के पैटर्न में क्या देखा, 2000 जो ये अभी 26 में पेपर दे के आए, पेपर वन बहुत इजी था। क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया, हमें लगा कि यार हमने जो पढ़ा था वही आ रखा है। दैट मीन्स कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन जो पेपर टू था वो बहुत ही ज्यादा घुमा के उन्होंने पेपर पूछ दिया, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ था। और उसने इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी दे दिए थे। वो स्टैटिक पार्ट हमेशा देता था, कि जैसे अगर ऑल इंडिया रेडियो की वो पूछता था ईयर बताओ। ठीक है। और वो पूछता था कि हमें लग रहा था इस बार नेशनल फिल्म अफेयर अवार्ड से कितने जो है नाम आने वाले हैं, डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। लेकिन कुछ भी नहीं आया एग्जाम में। एग्जाम में क्या आया? ना ही स्टैटिक पार्ट आया, ना ही जो है, जो हम इतना फिल्म फेयर कर रहे थे, इतना पुलिट्जर पुलिट्जर कर रहे थे, ना वो आया, कुछ नहीं आया। इस बार क्या आया? इस बार एनटीए ने सबको झटका दे दिया, एनटीए ने सबको घुमा दिया। एनटीए इस बार महान आदमी बन के बैठ गया, और एनटीए ने सबकी हक्का बक्की सब बंद कर दी आपकी बार वाले एग्जाम में।
क्योंकि मैं खुद मैं अपना एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर करूंगी यहाँ पे। अभी तो फिलहाल जैसा मैंने पीडीएफ बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब ये पेपर मैंने जैसे बताया कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में था, ये इजी पेपर नहीं था। मुझे जहां तक मैं इस पेपर को समझ पाई हूं कि ये पेपर डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर आएगा, नॉट फॉर इजी। इजी कैटेगरी में इसे मैं नहीं दूंगी, ये डिफिकल्ट कैटेगरी का पेपर था बहुत ज्यादा। और इसके बाद अगर मैं इसके हमने काफी अंडरस्टैंड किया, इसके एनालिसिस को भी देखा होगा आपने। जो भी वीडियोस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप फॉलो कर रहे होंगे, तो वीडियोस भी आप देख चुके होंगे कि किस तरीके के पैटर्न को लेके बात की गई है, कैसे बात की गई है। आप सब कुछ देखा होगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगी आज। सिर्फ अब मैं आपसे बात करने क्या आई हूं यहाँ पे, मैं आपसे बात करने वाली आई हूं कि अब व्हाट इज नेक्स्ट। अब आप क्या करने वाले हो, क्योंकि पेपर तो हो गया, पेपर तो चले गया। या आप पहला रूटीन सेट करोगे कि यार हम दोबारे से जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब लाइक जिसको लग रहा है कि यार इस बार कुछ नहीं होने वाला, ना नेट होगा ना जेआरएफ होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो लोग अगर वो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आपको इस बार का पेपर देख के लग रहा है कि आप नेट निकाल लोगे, आपको लग रहा है कि यस आप नेट क्रैक कर जाओगे, तो ही आप जून 2026 के लिए बैठना, अदरवाइज मत बैठना। अगर आपकी मजबूरी है कि यार इसके इस एग्जाम के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो आपके पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है कि आप तो बैठोगे ही बैठो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में, मतलब आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यार हम एक जर्नलिज्म की कैटेगरी से हैं, हम लोगों के पास ऑप्शन है कि हम अपने फील्ड में बैक टू फील्ड वापस चले जाएं, या एंकरिंग करें, रिपोर्टिंग करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा वहां पे मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा हूं, या अच्छा पैकेज नहीं है, तो मैं इस सेक्टर में दोबारा से कर रहा हूं, तो वो एक अटेम्प्ट, एक या दो अटेम्प्ट, लेकिन अच्छे से बैठ के दे। उसे चाहिए कि यार उसके पास नेट तो आ जाए एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जिसके पास नेट है, ऑलरेडी नेट है, तो वो लोग जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दें, जॉब करना सर्च करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब उनके पास जो है वो अटेम्प्ट दे चुके हैं। जेआरएफ के लिए ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट दे के देख लिया। लाइक मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं खुद जून 2025 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था, नेट मेरा क्वालिफाइड हुआ था। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि यार अब एक बार और बैठ लेती हूँ, कि क्या पता मेरा जेआरएफ हो जाए तो मैं पीएचडी के लिए अपना एक बैकअप प्लान लेके चल सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, और फिर एज भी जा रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं जो है जॉब सर्च करूंगी, और जॉब के अकॉर्डिंग ही मैं अपना जो है, अब मैं डायरेक्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करती हूँ, और मैं उस पर लग गई हूँ, और मैं देख रही हूँ काफी जगह मैंने अप्रोच की हुई है। तीसरी चीज, जैसे अगर किसी को लग रहा है कि यार उसका नेट है और उसको लग रहा है कि उसको पीएचडी कर लेनी चाहिए, तो भाई फॉर्म निकल गए हैं। मैं बता देती हूँ, आईआईएमसी में जो दिल्ली की है, वहां पे पीएचडी के फॉर्म आ गए हैं, वहां पे अप्लाई कर लो। उसके अलावा आप देखो कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हैं तो वहां पे देखो, ठीक है। तो ये काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक। उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ न्यू रूटीन। एक जैसे अगर आप लोग बैठ रहे हो कि यार मैं दोबारा से एग्जाम में बैठना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो दोबारा से एग्जाम में बैठने के लिए अपना गोल सेट कर लो। दोबारा से अगर जिसको बैठना है, जिसको लग रहा है कि यार मेरे को 2026 के लिए बैठना है, तो एक गोल सेट कर लो, जो जो कमियां खामियां थी लिख लो। लेकिन इस बार मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगी, चलो अभी बता देती हूँ, इस बार पैटर्न चेंज होगा, ये तो 200% है। इट मीन्स सिलेबस चेंज होने वाला है। जो पुराने, क्योंकि ये 2020 से चला आ रहा है ये एनटीए, और अभी तो हिकी आ गई है, हायर एजुकेशन कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया, तो अब ये आ गई है। बिल पास हो चुका है, स्टेम्प लग जाएगी, और जून 2026 तक तो नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न बहुत बदलने वाला है। तो सबसे पहले तो अपना बेस बेस क्लियर करके चलो, और जब एग्जाम 2026 का दोगे ना, तो उस समय आप एडिशनल पॉइंट ऑफ को पढ़ने लग जाना। और पेपर बहुत ज्यादा, या तो ये पेपर, हाँ, मुझे जहां तक लग रहा है ये ऑफलाइन करवाएंगे आप पेपर जून 2026 का। हो सकता है, चांसेस है प्रोबेबली 80%, और 20% चांसेस हैं कि यार ये हो सकता है जैसा कंटिन्यू ऑनलाइन करा रहे हैं, ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाएं। इट डिपेंड्स अपॉन कि एनटीए क्या पैटर्न लेके चलता है। दूसरी चीज, अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दो। तीसरा,
खुद की एक सेल्फ केयर भी करो। जैसे ऐसा नहीं कि यार मैं पढ़ने बैठ गया तो जस्ट बैठने में पढ़ने में ही लगा हुआ हूं, अपनी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटिक पे भी ध्यान दो। और जो है अपना एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ कि कितने घंटे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या कितने घंटे कैसे आप रूटीन को सेट कर रहे हो, वो चीज आपके ऊपर है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, लाइक जैसे मैं सर्च कर रही हूँ, तो आप क्या करो इस टाइम पे। अगर आप जॉब सर्च करने के लिए बैठ रहे हो, तो आप सिंपल सा बात है कि पहले तो अपना सीवी को अच्छा बनाओ, एनहांस करो सीवी को। सीवी में अपने जो भी स्किल हैं उसको डालो, उसको लिखो। ज्यादा से ज्यादा अपने सीवी को अच्छा बनाने की कोशिश करो, जिसमें आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं वो ऐड ऑन करो। और साथ में जो भी आपकी, जैसे आपने कहाँ कहाँ काम किया है, या क्या क्या आपने एजुकेशन आपकी क्या क्या रही है, वो सारी चीजें उसमें ऐड करके एक अच्छा सा सीवी रेडी कर लो। आजकल तो सब कुछ चैट जीपीटी बता के दे देता है, वहां से भी बना सकते हो, लेकिन कुछ की पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग डालना उसमें। ठीक है। फिर दूसरी चीज, नेटवर्किंग इफिशिएंट इफेक्टिवली। अब अपनी नेटवर्किंग के ऊपर ध्यान दो। जैसे नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन में अपना जो है अपना पहले तो प्रोफाइल अच्छा करो। फिर वहां से कांटेक्ट निकालने की कोशिश करो, कनेक्टिविटी बनाओ अपनी एक दूसरे के साथ, वहां से बातचीत करो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ। अगर वो जब तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन आपका काम है कि रिक्वेस्ट भेजते रहना। एक प्रोफेसर नहीं है, वहां पे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो आप ही की फील्ड के हैं, मास कम्युनिकेशन के। उन लोगों से बातचीत करो, उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, कोई तो एक्सेप्ट करेगा। जब कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो तुमसे कुछ ना कुछ कांटेक्ट तो करेगा, उनसे पूछो, उनसे हेल्प लो। तीसरी चीज, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब यूट्यूब इट्स नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म कि बस इसमें रील्स देखने का काम कर रहे हैं, यूट्यूब में पिक्चरें देखने का काम कर रहे हैं, नहीं। इसमें जो जैसे वीडियोस हैं, उन वीडियोस से क्या देखो, उन वीडियोस से ये देखो कि यार इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा कहीं पे भी ऑफलाइन में। अगर जॉब मिल रही है मेरे को, तो मैं ऑफलाइन में इंटरव्यू तो देने जाऊंगा ना। तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो तुमसे बाउंसर बैक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। और जितनी ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लिंक्डइन हो गया, अपना ऐप हो गया, और भी बहुत सारे नौकरी.com है, वर्क इंडिया है, और भी बहुत तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी जो है प्रोफाइल बना के क्रिएट करके वहां पे सर्च कर सकते हो कि भाई मास कॉम में या रिलेटेड कोई फैकल्टी की पोजीशन आई हुई है, तो ये काम करना स्टार्ट करो। उसके अलावा जैसे अगर आप हायर एजुकेशन के लिए परसुइंग करना स्टार्ट करो, तो अब आप क्या करो। सबसे पहले तो आप अपना जो है रिसर्च वर्क पे काम करो। कैसे करोगे, जितने भी पुराने लिटरेचर रिव्यू हैं वो पढ़ने स्टार्ट करो, वहां से आइडिया ग्रैब करो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बना सकती हूँ, यार मैं किस टॉपिक के ऊपर कर सकता हूँ। अलग अलग तरीके के लिटरेचर रिव्यू हैं, जैसे नाम आप सर्च कहाँ से कर सकते हो, गूगल स्कॉलर है, पब मोड है, हब साइंस है। ठीक है। और इसके अगर एमराल्ड है, यहाँ पे भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे। और वेब ऑफ साइंस और स्कोपस में तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पेड डाटा आता है, वहां तो चलो नहीं मिलेगा, लेकिन जो खुले प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं पता लग रहा तो आप चैट जीपीटी से पूछो। चैट जीपीटी आपको सब बताएगा कि यार कहाँ पर कौन से ऑप्शंस है जहां पर आपको क्या बोलते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू करने में मदद मिलेगी, कौन कौन से ऑप्शंस है, कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहां से हम सर्च कर सकते हैं डाटा। ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, वहां से सर्च करो। सर्च करने के बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद पढ़ो। तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आप कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हो, किस के ऊपर करना चाहते हो, अगर आप पीएचडी का सोच रहे हो। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, जैसे आपने सोच लिया कि यार मैं रिसर्च पेपर बनाना चाह रहा हूँ, या रिसर्च अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी करना चाह रहा हूँ, तो क्या करोगे आप विजिट करो उन वेबसाइट से, पढ़ो लिटरेचर रिव्यू को, ध्यान दो एक एक लाइन। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल गहराई से पढ़ो। कंक्लूजन पार्ट गहराई से पढ़ो, उसने रिसर्च डिजाइन में कौन कौन से सैंपल साइज लिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ो। इन सब चीजों की जानकारी जब आपको हो जाएगी, तब आप अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी बनाने के लिए बैठो कि हाँ ये मैंने टॉपिक चूज किया है। एक एग्जाम्पल से, जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हो, वहां से आपने कीवर्ड निकाल दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहां से निकाल दिया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट। तो यहां से दो टॉपिक को मिक्स करा, और आपने एक टॉपिक बना लिया कि यार मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूंगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने। ठीक है। तो यहां से शुरू करो अपना, यहां से शुरुआत होगी। उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर आप वेबसाइट्स में और जाके देखो कि भाई कहाँ पर वैकेंसी निकली है, टच में रहो। और टच में रहने के लिए यूट्यूब जो फालतू रील्स के लिए देख रहे हो, वहां पे ये डालो कि यार कहीं पे क्या कोई पीएचडी के फॉर्म आए हैं,
या लिंक्डइन में अपडेट अपडेट रहो। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्रोफाइल जहां पर आप सारी जानकारी ले सकते हो कि यार आपको कहाँ से क्या नॉलेज मिलेगी, कहाँ पे से कैसे आप सर्च कर सकते हो, कहाँ से पीएचडी के लिए जा सकते हो, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, वहां से आपको कॉन्टैक्ट मिलेंगे। हो सकता है आपको एचआर के कॉन्टैक्ट भी मिले वहां से। आप जहां भी जिस भी स्टेट से हो वहां से उससे रिलेटेड वहां के एचआर के कॉन्टैक्ट लो, उनको मेल करो। उनको मेल करो, वहां से मेल करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका रिस्पॉन्स करेंगे। अगर उनके वहां पे उनके यहाँ पे पीएचडी की वैकेंसी निकली है या सीटें निकली हुई हैं तो वो तुम्हें जरूर मेल करेंगे। और इस तरीके से देखो, प्राइवेट तो आपके लिए खुला है। प्राइवेट में तो आप अभी जाओगे ना तो बोलोगे भाई पीएचडी के लिए हमें सीट चाहिए, तो वो बोलेंगे हाँ भाई अवेलेबल है। लेकिन प्राइवेट सबसे लास्ट ऑप्शन रखो। सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा स्टेट, तीसरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और लास्ट ऑप्शन जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तब जाके आप प्राइवेट की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया है। उसके अलावा मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अब। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी साइट को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब वो बड़ा, रुक जाओ वेट। ओके, अब वो बड़ा पता नहीं कैसे होगा यार, रुक जाओ वेट, मैं यहाँ से करके देखती हूँ। कुछ बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। मैं मेरी एक्सपीरियंस सुन लो आप, मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं आपसे आज यहाँ पर एक अपना बन के आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, अपना बन के आपको। मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी लगभग 2022 में। मैं यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने 2022 में अपनी खुद की शुरुआत की थी कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी करूंगी और मुझे नेट निकालना है, जेआरएफ निकालना है। मैं उस समय जस्ट पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता था कि यार क्या करना है आगे। ठीक है, किसी ने बोला था, कहीं से सुना मैंने कि यार नेट होता है, जेआरएफ होता है, तो मैं उसकी तैयारी करने लग गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। मेरा पहला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा खराब गया था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने जो कमाया था उससे परचेज किया था कुछ बैच, फिर वो परचेज मेरे अमाउंट खत्म हुआ तो मैं सेल्फ स्टडी से कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी प्लेटफॉर्म्स का, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगी। तो क्या हुआ कि मैंने खुद से स्टडी करी। ठीक है, सेल्फ स्टडी करी। देन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, वहां से मुझे हेल्प मिली अपने कुछ नोट्स को प्रिपेयर करने में। वहां से मुझे नोट्स की हेल्प मिली और कुछ बुक्स वगैरह मैंने परचेज कर ली। ठीक है, तो अब मैंने वो बुक्स परचेज करी तो वहां से मुझे काफी हेल्प मिली। मुझे पैटर्न समझ में आ गया कि यूजीसी नेट का एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो मुझे समझ में आ गया। फिर जब मैंने जून 2023 का एग्जाम दिया तो मैंने बहुत अच्छे से दिया वो एग्जाम, और उसमें मेरे 20 नंबर से नेट रह गया, 20 नंबर से 2023 में जून में। फिर उसके बाद मैं मतलब थोड़ा डिप्रेस होने स्टार्ट हो गई क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मैं लिटरली मैं जॉब के साथ साथ मीडिया में मैंने ऑनलाइन काम पकड़ा और मैं वहां से अपना खर्चा निकालती थी लाइब्रेरी वगैरह का, और मैं उस एग्जाम की तैयारी कर कर रही थी और साथ में मैं पढ़ती रहती थी। फिर क्या हुआ, मेरा एग्जाम नहीं निकला। तो देन मेरा अकाउंट पूरा खत्म हो गया था, मैं घर से कुछ हेल्प लेना नहीं चाह रही थी। तो क्या हुआ, मैंने क्योंकि मैं 2022 में पूरा घर पे ही डिपेंड थी, सारा घर से लाइब्रेरी का खर्चा होना सब कुछ, कुछ भी जो चीजें लेनी पड़ती थी, जैसे कभी पेन खत्म हो गया, पेंसिल खत्म हो गया, कुछ भी खत्म हो गया, घर से लेती थी। 2023 में मैंने डिसाइड किया कि यार ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम ढूंढो जिससे क्या है लाइब्रेरी का खर्चा निकल जाए। फिर क्या हुआ, फिर जुलाई जुलाई के टाइम पे मैंने जॉब करी, एक इंस्टीट्यूट में मैंने जॉब करी, लेकिन मेरे पास नेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मुझे वहां पर पीआरओ की पोस्ट पे जॉब मिल गई। सो क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने बीएफआईटी में काम किया। मैं नाम ले लिया मैंने, बीएफआईटी मैंने वहां पर काम किया लगभग, मैंने वहां पे टीच करना स्टार्ट करा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जब दिसंबर का टाइम आया तो मेरे पास ना एक ही महीना रह गया था और मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी। मुझे लगा यार नेट तो करना जरूरी है क्योंकि आगे जो स्कोप है वो बिना नेट के है नहीं। तो मैंने अपना एक महीने के अंदर तैयारी करने स्टार्ट करी, लाइब्रेरी जो दोबारा ज्वाइन करी, वहां से बैठ के नई नई लाइब्रेरी लगाई मैंने अपने ही मेरे ही घर के इधर बगल में एक नई लाइब्रेरी खुली थी, मैंने वहां ज्वाइन किया। और वहां से बैठ के मैंने अपना तैयारी करना कुछ सुबह जाती थी पढ़ाने के लिए, शाम को अपना पढ़ती थी वहां पर बैठ के क्योंकि घर के पास ही लाइब्रेरी थी।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वैसे पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर मेरा जो 1 महीने के अंदर क्या तैयारी होती है, कुछ तैयारी नहीं होती। फिर मेरा वो दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट खराब चले गया, मतलब अच्छा नहीं गया। फिर मैं पूरा डिमोटिवेट हो गई। फिर मैंने कहा छोड़, मैं जिस BFIT कॉलेज में थी वहां पर इतना अच्छा पैकेज नहीं था कॉल सैलरी का, तो मैंने कहा यार कुछ टाइम कर लेती हूँ, फिर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार उस कॉलेज में इतना सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है, और रेड लगा रहे हैं बच्चों की। तो मैंने ना डिसाइड किया कि यार नेट के बगैर ना नहीं चलेगा काम। तो फिर मैं जून 2024 के लिए मैंने जॉब छोड़ दी, और मैंने 2-3 महीने पहले जॉब छोड़ी, और मैं अप्रैल से फिर मैं लग गई जो है जून 2024 के अटेम्प्ट के लिए। और जब मैं बैठी 2024 के अटेम्प्ट के लिए, तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी। 2-3 महीना मैंने कोई जॉब नहीं करी, जो कमाया था वो मेरे पास आ चुका था, कमाया क्योंकि मैं कमाया बैकअप प्लान लेके आ गई थी। और मैं अपना कमाती कमाए जो इकट्ठा कर रखा था वो मैंने फिर से लाइब्रेरी में लगा के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ कि वो पेपर ही पोस्टपोन हो गया मेरे साथ। तो कहानी ये घटी कि वो पेपर पोस्टपोन हो गया, और वो पेपर जाके सीधा 3 दिसंबर 2024 को हुआ। और तब तक तो इंसान हिल डुला जाता है कि पेपर, क्योंकि वो पेपर इतना इजी आया था, वो ऑफलाइन हुआ था, और उसके बाद ये वाला ऑनलाइन हुआ जो कि बहुत टफ हुआ था। नहीं हुआ मेरा। फिर मैं फिर डिमोटिवेट हो गई, बहुत गंदा वाला डिमोटिवेट हुई। लेकिन मैंने अपने आप को विश्वास बांधा, मैंने कहा नहीं यार, नेट के बगैर मेरा काम नहीं है। जैसे मैं अभी आपको क्या कह रही हूँ, जिसको लग रहा है कि यार आगे नहीं हो पा रहा, तो वो लोग बैठो जून 2026 के लिए। लेकिन जिनको लग रहा है कि यार ठीक है यार, हम अपनी सेक्टर में वापस चले जाते हैं, हम रिपोर्टिंग एंकरिंग करने में ठीक है, हम उसी में कम करेंगे, हमारा उसी में करेज है, तो वो लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको है कि यार, जिनको है कि भाई नेट के बगैर काम नहीं चलेगा, तो उन लोगों का ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ, अ, अब मैं दिसंबर 2024 के लिए बैठी दोबारा से। 3 महीने मैंने फिर से पढ़ाई किया, लेकिन इस बार मेरा 2 नंबर से नेट रह गया। 2 नंबर से मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। उस दिन मैंने यूट्यूब पे अपने एक वीडियो शेयर किया था। मैंने उस वीडियो को बाद में हटा दिया, मैंने कहा यार एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने वो चीज वहां पे पोस्ट की थी, जिसमें मुझे काफी बच्चों के कमेंट्स भी आए थे लास्ट में कि आप मैम जो है, आपने एक वीडियो डाली थी जिसमें आप काफी रो रहे थे। वो वाला दिन था, वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उसके बाद मैं बहुत टोटली डिप्रेस हुई। फिर मैंने महादेव की पूजा करनी स्टार्ट करी। उन्होंने मुझे सजेस्ट दिया कि बस बेटा एक अंतिम बार तू और बैठ जा, इसके बाद मत बैठना भले। तो मैं जून 2025 के लिए बैठी। मैंने जो इकट्ठा कर रखा था उसी से, क्योंकि कॉलेजों में तो ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, लेकिन चल गया वो पैसा मेरा लाइब्रेरी तक के लिए। फिर मैंने जून 2025 के लिए बैठी, मैं अटेम्प्ट दिया, मैंने दिया, और मेरे को लगा यार पेपर तो बहुत, पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, पेपर बहुत टफ आया है, मॉडरेट लेवल का पेपर आया है, पता नहीं होगा नहीं होगा, अपनी तरफ से तो मैं करके आई हूँ। बट मेरा नेट हो गया। अब मेरा नेट हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो यार, मेरे फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट था, सिक्स्थ अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ। और जब नेट हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती, मेरे को बहुत खुशी हुआ। मेरे को लगा कि जैसे मैंने कुछ चने में से ना पहाड़ उखाड़ दिया है, या कुछ उखाड़ दिया है, तो मुझे ना ऐसा फील हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ना जो है PhD के लिए अप्लाई करती हूँ। मैं PhD के चक्कर में पड़ी रह गई, उसके बाद PhD 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 PhD। बट मुझे ये समझ में आया कि यार प्राइवेट वाले तो बहुत पैसा ले रहे हैं। प्राइवेट वाले में तो भाई इतना पैसा है कि यार घर घर से कब तक, घर से कैसे मांगोगे। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, PhD अभी ठीक नहीं है, अभी JRF एक बार और दे देती हूँ, तो देन मैं आगे का सोचूंगी क्या करना है। क्योंकि फिर मैंने पेपर दिया दिसंबर 2025 का, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई अब पैटर्न हो रहा है टफ। अब खाली फालतू बैठने वाला हिसाब है, अब मत बैठो। अब अपना जॉब वॉब करो, अपना जॉब ढूंढो, सर्च करना स्टार्ट करो, क्योंकि अपने पे नेट है। अब ऐसा नहीं कि JRF मिलता ही कितने परसेंट बच्चों को है, 0.1% को तो JRF मिलता है। और पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है, और एज भी तुम्हारी हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब बहुत हो गया, बहुत अटेम्प्ट दे दिए, तो अब मैं जॉब की तैयारी के लिए बैठ गई हूँ कि अरे अब अपने। लेकिन जब पहले जॉब कर रही थी तब नेट नहीं था, लेकिन अब जॉब करूंगी तो कम से कम नेट तो है। इस बिहाफ में थोड़ा सेटिस्फैक्शन है। बाकी आगे और अपना चल रहा है, अभी तो कहते नहीं, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, तो अभी भी चल रहा है। अभी जस्ट सर्चिंग मोड में है कि कहीं पे कोई जॉब मिले या वो हो। बाकी आप लोगों की ब्लेसिंग भी मेरे साथ जुड़ी है, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी स्टोरी ये कहती है, मैं आपको बताती हूँ मेरी स्टोरी क्या कहती है। मेरी स्टोरी ये कहती है कि कभी भी गिव अप नहीं करो, कभी भी हारो मत। मेरी स्टोरी ये कहती है, हाँ, क्योंकि तुम खुद से अंदर से भी टूट जाओगे। मैं बता रही हूँ, अंदर से भी तुम्हें ऐसा आएगा कि तुम्हारा मन करेगा कि नहीं, नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा ना, तभी होता है। तभी होता है जब तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा ना, तभी तुम्हारे को, अगर तुमने अपने आप को ना पूरा का पूरा गॉड पे छोड़ दिया कि यार होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तभी अचानक से ऐसा चमत्कार होता है कि तुम ना खुद बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन डेडिकेशन तुम्हें दिखानी पड़ेगी अपने इस पूरी जर्नी में। डेडिकेशन के साथ तुमको बहुत नेगेटिव बोला जाएगा, तुम्हें घर वाले टॉन्ट सुनाएंगे, हो सकता है तुम्हें अड़ोस पड़ोस वाले भी बोले यार ये तो जाती रहती है, कुछ काम नहीं कर रही। ठीक है, तुम्हें हर कोई बोलेगा, बोलने वाले बोलते हैं, उनका काम है बोलना। एक स्टोरी है छोटी सी, मैं बताऊंगी। एक पिताजी होता है, उसका बेटा होता है और बगल में उसका गधा होता है। ठीक है, वो तीनों रोड पे चल रहे होते हैं। लोग उनको देखते हैं, लोग कहते हैं यार तीनों के तीनों ना कैसे बाप बेटे हैं, गधा लेके चल रहे और पैदल चल रहे हैं। तब भी सुनाया। अब बाप ने कहा यार बेटे से कि तू बैठ जा गधे के ऊपर। तो अब वो चलने लगे, तो क्या हुआ, रास्ते में फिर लोग आए, बोले यार कैसा बाप है, अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा रखा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद उनने बाप ने बोला यार बेटा तू भी उतर जा यार, लोग ऐसा ऐसा बोल रहे। कुछ देर में क्या हुआ, बाप ने बोला चल यार मैं बैठ जाता हूँ गधे के ऊपर, क्या पता अब ना बोले। तो वो गधे के ऊपर बैठा, तो क्या हुआ, लोगों ने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया यार कैसा बाप है यार, अपना गधे के ऊपर बैठा हुआ बच्चे को पैदल चला रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार अब क्या करें, तो उन्होंने बोला चल दोनों बैठ जाते हैं गधे के ऊपर। अब दोनों के गधे के ऊपर बैठ गए, तो क्या हुआ, दुनिया ने तभी बोला यार कैसा है, गधे की रेड निकाल रखी, गधे को तो मार मार देंगे यार ये। तो कुल मिला के क्या इससे सीख मिली कि लोगों का काम तो कहना है। आपका काम, आप चाहे सीधी उंगली से घी निकालो या टेढ़ी उंगली से घी निकालो, लोगों का काम सिर्फ कहना है। लोग तो कहेंगे आज ये है कल वो है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा काम चलना है। तुम्हारा काम चलना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलना ही तुम्हारा काम है। क्योंकि भगवान शिव भी ये कहते हैं कि जो चलेगा उसी को मैं रास्ता दूंगा, जो नहीं चलेगा उसको मैं रास्ता नहीं दूंगा। फिलहाल आज के लिए ये एक फिलोसफी क्लास भी हो गई, और आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिला होगा। और अगर आप जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से लगे रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, वेरी कि आप कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में, सक्सेस मिले आपको। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।